the class of UGC NET. A very important topic from Unit 5 is going on, and this is probability. अगर हम बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं तो इस टॉपिक को वी कैन नॉट स्किप एट ऑल एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोबेबिलिटी. इन टुडेज सेशन वी विल सी व्हाट आर दोज अप्रोचेस ऑफ प्रोबेबिलिटी. प्रोबेबिलिटी में हम बेसिकली कौन सी अप्रोच के साथ चलते हैं एंड विच अप्रोच हैव व्हाट इफेक्ट इन द टर्म्स ऑफ डेटा. सो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक. सबसे पहले समझेंगे कि प्रोबेबिलिटी थ्योरी क्या होती है. This theory allows us to assign the values among 0 and 1. Right? जितनी भी हमारा डेटा होता है, अगर हम उसमें प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, प्रोबेबिलिटी क्या होती है? एक सर्टेन इवेंट के अक्कर होने के चांसेस कितने हैं, यही होते हैं. वेरी सिंपल. अगर आपके पास एक कॉइन है जिसका वन फेस होता है हेड, वन फेस होता है टेल, तो अगर आपने कॉइन को टॉसअप किया है तो क्या फेस आने के चांसेस हैं? हेड भी आ सकता है सर, टेल भी आ सकता है. तो इसका मतलब कि चांसेस कितने हैं? 2 चांसेस है ना. तो अगर आपसे कोई पूछे कि हेड आने के चांसेस कितने हैं, तो देखिए हेड आने का भी 1/2 हुआ. टोटल 2 होते हैं. नीचे हम देखते हैं टोटल इवेंट और ऊपर हम देखते हैं फेवरेबल इवेंट्स. कितने इवेंट आने के उसमें फेवर है. तो हेड आने का एक ही चांस है, टॉस करके हेड ही आ सकता है या टॉस करके चेन आ सकता है. तो 1/2 इज ऑल्सो फॉर टेल प्रोबेबिलिटी, 1/2 हेड की. 1/2 मीन्स 0.5 एंड 0.5. किसके बीच की वैल्यूज आई? 0 एंड 1. तो कभी भी आप कोई भी प्रोबेबिलिटी निकाल लेना, हमेशा उसका वैल्यू 0 या 1 के बीच की रहती है. अगर 0 से कम या 1 से ज्यादा आई तो इट मीन्स कि आपने कैलकुलेशंस में कुछ गलती करी है. राइट माई डियर स्टूडेंट्स. सो प्रोबेबिलिटी हमें क्या बताती है? यही बताती है टू असाइन द वैल्यूज अमंग 0 एंड 1 फॉर व्हाट? टू रिप्रेजेंट द चांसेस ऑफ एन इवेंट अराइजिंग. कि एक इवेंट अराइज होने के कितने चांसेस हैं. वेयर 0 मीन्स, अगर 0 आ जाता है तो इट मीन्स हार्ड, कि उस पर्टिकुलर इवेंट आने के चांसेस है ही नहीं. 0 इवेंट. सपोज कीजिए आपने एक डाई रोल किया है. डाइस में कितने फेसेस होते हैं? 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होते हैं, 5 होते हैं एंड देन इज 6. ऐसे होते हैं आपके डाइस की फेसेस. तो अगर आपसे कोई बोलता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग द 7 डिजिट्स, कि उसमें 7 डिजिट्स आ जाए, तो क्या किसी डाइस पे आपको 7 डॉट्स दिखती हैं? नेवर. तो इट मीन्स 0 प्रोबेबिलिटी. इट इज व्हाट इट सेइंग कि वेयर 0 मीन्स हार्ड, कि आने के चांसेस है ही नहीं. और 1 का मीनिंग क्या होता है? कि 1 के चांसेस आए, मतलब आ रहे हैं, दैट मीन्स कि वहां पर आप पूरे श्योर हो. इट मीन्स सर्टेन कि ये तो आएगा ही आएगा. 1 है कंप्लीट. ओके. सपोज कीजिए कि आपके पॉकेट में कितने 10 रुपी का नोट है और कोई आपसे बोलता है कि आपके पॉकेट में कितने चांसेस हैं कि 2 रुपी का नोट निकल आए. तो 2 रुपी का तो सर जब जेब में है ही नहीं तो आएगा कहाँ से? 0. इट मीन्स वेरी हार्ड. और कोई आपसे बोले कि 10 रुपी का नोट ही निकल आए, तो इसका मतलब है 1 कंप्लीट, क्योंकि हाथ डालते ही 10 रुपी ही निकलेगा, क्योंकि जेब में ओनली 10 रुपी नोट ही है. दैट मीन्स यू आर सर्टेन अबाउट दैट, यू आर श्योर अबाउट दैट. Fine. Then is there are 3 main ways to create probability theory. हम 3 तरीकों से probability theory को एग्जामिन करते हैं. What are those 3 ways? The very first is classical way, then is axiomatic way and then is unique way. तो classical way क्या कहता है? It depicts the probability based on the practical frequency of events. ये प्रोबेबिलिटी को कैसे डिपिक्ट करता है? जो प्रैक्टिकल फ्रीक्वेंसी है इवेंट्स को आने की. एक इवेंट आने के कितने चांसेस है. फ्रीक्वेंसी मींस वो आने के कितने चांसेस हैं इन रिसाइटेड ट्रायल्स और टेस्ट. राइट. इट स्टार्ट्स बाय ओबेइंग द रियल वर्ल्ड टेस्ट. आप रियल वर्ल्ड टेस्ट करते हैं, जैसे कॉइन टॉस अप करने के चांसेस हैं, तो हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है. सपोज कीजिए 2 कॉइन्स हैं, तो दोनों फेसेस पे हेड हेड आ गया, दोनों पे हेड टेल टेल आ गया. एक पे हेड आया, एक पे टेल, या एक पे टेल आया, दूसरे पे हेड. तो ये रियल वर्ल्ड टेस्ट हैं भाई. ऐसा ही होता है, कुछ अलग से नहीं आता. और इन्हीं बेसिस पर आप प्रोबेबिलिटीज को बिल्डअप करते हो. फ्रॉम देयर एंड द क्लासिकल वे इज इनिशिएटिव
बट इसकी कुछ लिमिटेशन है। ये बहुत इजी है, इसको आप प्रैक्टिकली देखते हो, हाँ ये ऐसा हुआ है, प्रैक्टिकल वर्ल्ड में इट्स पॉसिबल, बट इसकी लिमिटेशन क्या है? सच एज बीइंग डैश टू डील, क्या है? अनेबल टू डील with the events that cannot be recited infinitely। ये वैसे इवेंट्स के लिए नहीं बना जिसमें इन्फिनाइटली चांसेस है, वरना तो आप करते ही रहोगे। तो इन्फिनाइटली आने के जिसमें चांसेस होते हैं भी बहुत कुछ आ सकता है, देयर आर मेनी मेजर थिंग्स जो आने के चांसेस हैं, आप प्रैक्टिकली उनको नहीं कर सकते। सो इन ऐसे केसेस में इट्स अनेबल टू डील, अदरवाइज क्लासिकल इज द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड वे जिससे प्रोबेबिलिटी थ्योरी हमारी बनने में आई है। Right, students? Moving to the second kind of theory, it's axiomatic way. Axiomatic way says that it defines a probability mathematically. मैथमेटिकली बताते हैं किस चीज़ पर? बेस्ड ऑन अ सेट ऑफ एक्सियम्स या रूल्स जो कि प्रोबेबिलिटीज को फॉलो करने ही चाहिए। कुछ रूल्स हैं, कुछ मैथमेटिकली टर्म्स हैं जिसको फॉलो करने ही चाहिए, एंड दीज आइडियाज हैव लाइक odds are between 0 and 1, the probability of sample space is 1, and the probability of mutually only events sums to 1। बिल्कुल सही बात है, म्यूचुअली ओनली इवेंट्स की लाइक हेड आने के चांसेस 1/2 है, टेल आने के 1/2 है, ये म्यूचुअली अनरिलेटेड इवेंट्स है, एक दूसरे पे डिपेंड ही नहीं करते, बट हाफ प्लस हाफ मेक्स टू 1, सम इनका कितना रहेगा? 1। 0 to 1 के बीच में रेंज रहती है बट सम आता है 1, तो ये आप मैथमेटिकली इनको प्रूव करके दिखाते हो। जो ये एक्सियोमेटिक वे है, दिस फीड्स रिग्योर एंड अ डैश बेसिस। कैसा बेसिस है? एंड अ फाउंडेशन बेसिस। ये प्रोबेबिलिटी की एक तरीके से फाउंडेशन है, बेस है, इसी के ऊपर प्रोबेबिलिटी थ्योरी बनी है। Right, my dear students? So this axiomatic way is a foundation basis for probability theory. However, it is still limited to the events that can be recited and have observable frequencies. जो ये हमारे इवेंट्स हैं ये हमें बहुत ऑब्जर्व करके ही चेक करने पड़ते हैं, जैसे हमने क्लासिकल में देखे वैसे ही सेम है, बट यहाँ पर आप एक मैथमेटिकली प्रूव कर देते हो दैट आंसर आपका 0 to 1 के बीच में ही आएगा, और जो म्यूचुअली अनरिलेटेड है उनका सम 1 के इक्वल रहता है। देन द थर्ड वन इज यूनिक वे। द लास्ट इज यूनिक वे ऑफ गेटिंग द प्रोबेबिलिटी थ्योरी। इसमें क्या बोला गया? इट व्यूज प्रोबेबिलिटी एज अ डिग्री ऑफ बिलीफ। यहाँ पर बिलीफ की बात चल रही है एक इवेंट में, इन एन इवेंट के अंदर उस इवेंट के आने की जो डिग्री ऑफ बिलीफ है वो प्रोबेबिलिटी में चेक की जाती है। अंडर दिस मेथड प्रोबेबिलिटीज मीन्स पर्सन्स सब्जेक्टिव रिव्यू। पर्सन के खुद का रिव्यू को चेक किया जाता है, इट्स सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू इज टेकन, एंड दीज आर नॉट बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसीज ऑफ इवेंट्स का नहीं पता करना है, आपके पर्सन का सब्जेक्टिव रिव्यू होता है, पर्सन से उसके रिव्यूज को पूछा जाता है। प्रोबेबिलिटी इज बेस्ड ऑन हाउ मच अ पर्सन इज विलिंग टू बेट ऑन एन इवेंट। ठीक है ना, उस इवेंट के आने के चांसेस में पर्सन कितना बेट लगा रहा है इसमें वो देखा जाता है। दैट इज इट्स अ यूनिक वे, पर्सनल वे है, पर्सन की थॉट या पर्सन के व्यू पर डिपेंड करती है प्रोबेबिलिटी। The personal plan can assign probabilities to unique events। जो यूनिक इवेंट्स होते हैं उसमें पर्सन के खुद की जजमेंट्स इसमें वैल्यू करती हैं, दैट कैन नॉट बी रेप्रीज्ड बट इट लैक्स न्यूट्रलिटी एंड रिलायंस। इसमें आप ज़्यादा बिलीव नहीं कर सकते, एक खुद के किसी पर्सन के रिव्यूज़ को आप अपनी प्रोबेबिलिटी में कैसे लगा के चलते हो? आपको तो एक्चुअल ऑब्जर्वेशन देखनी है। अब आपने कॉइन टॉस किया है, अब आप किसी पर्सन से पूछते हो कि टेल आने के चांसेस कितने हैं, तो वो पर्सन कहता है 70% इस कॉइन में टेल आने के चांसेस है, मुझे ऐसा लग रहा है कि 70% टेल आएगा, ये आएगा, 30% हेड आएगा। वो उसने अपना रिव्यू बताया है, उसके बेसिस पर आप प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर लो, दैट इज ओके, बट दिस इज नॉट समथिंग ऑन विच यू कैन रिलाई। शायद आपके व्यूज चेंज हो जाए, आप कहो कि नहीं 50% ही है, एक्चुअल ऑब्जर्वेशन से देखें तो 50% है दोनों के चांसेस, हेड आने के भी उतने चांसेस और टेल के भी, बट आपका शायद पॉइंट ऑफ व्यू अलग कह सकता है, आप 60-40 की रेंज बताओ। तो दिस इज varying from person to person, you cannot take it as a something on which you can rely।
So these are the three ways of getting probability theory. I hope you understand all the approaches of probability. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है माय डियर स्टूडेंट्स. एंड नेक्स्ट कंसेप्ट जो प्रोबेबिलिटी से ही आपका रिलेटेड होगा, इट्स बेज थ्योरम. ओके, बेज थ्योरम हम करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है. स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वन बिकॉज इट्स गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट. एग्जाम में जो क्वेश्चन आया है वो बेज थ्योरम से ज़्यादा आया है, तो आपको वो सेशन स्किप नहीं करना है. Till then, maintain your studies in the same way. Keep continuity. Have a nice day. Thank you.